चलो ओके, रेडी। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ चल रही थी ना, एक बार ब्रीफ में वापस बता देता हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या डेटा पढ़े हम लोगों ने, ध्यान से सुने। चलो इसको ही ले लेते हैं मैप में। पूर्वांचल चल रहा था हमारा, पूर्वांचल चल रहा था तो इसको यहाँ तक ले लेते हैं ना। ओके चलो जी, रेडी। हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा हिमालय के संदर्भ में। क्या चल रहा था? हिमालय। हिमालय के टोटल कितने भाग पढ़े थे अपन ने? पहला भाग कौन सा? ट्रांस हिमालय। दूसरा कौन सा बेटा? हिमालय खुद। और तीसरा कौन सा? पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, चलो कौन सा हिमालय? पूर्वांचल हिमालय। कल पूर्वांचल हिमालय में क्या क्या पढ़ा था लास्ट में? 7 सिस्टर पढ़ लिया। पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय। अब आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं फिर से आपको समझा देता हूं पूर्वांचल हिमालय के कौन कौन से पार्ट है। ओके, पूर्वांचल हिमालय का मतलब है कि ये इधर का भाग, भारत का कौन सा भाग? भारत का उत्तरी पूर्वी भाग। भारत के मैप को यदि देखा जाए तो भारत के मैप का कौन सा भाग है? उत्तरी पूर्वी भाग। और उत्तरी पूर्वी भाग को एक साथ यदि बोला जाए तो उसे कहते हैं पूर्वोत्तर। क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर। पूर्वो उत्तर, पूर्व धन उत्तर। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये पूर्वोत्तर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का भी एक कारण है। क्या कारण है? ध्यान से सुने। यदि हम दिशाओं के संदर्भ में बात करें तो ये कौन सी दिशा है बेटा? उत्तर। आप बताते रहिए, बोलते रहिए, है ना। ये कौन सी दिशा है बेटा? दक्षिण। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। ये कौन सी दिशा है? पूर्व। यदि इन दोनों दिशाओं के बीच, अच्छा इसमें एक आपको और ध्यान रखना है बेटा कि ये दोनों क्या है? ध्रुव है, दोनों पोल है। पृथ्वी के ऊपर कितने पोल पाए जाते हैं? 2। उत्तर वाला उत्तरी, दक्षिण वाला दक्षिणी। ऊपरी भाग को उत्तरी, निचले भाग को दक्षिणी। क्लियर बात है? 2 पोल है तो जब भी कभी दिशाओं की काउंटिंग की जाएगी तो उस पोल को ध्यान में रखते हुए की जाएगी, उसको पहले बुलाया जाएगा। जैसे हमारे परिवार में भी अगर कहें तो इन पृथ्वी के ऊपर 2 मुखिया है, उत्तरी भाग में उत्तरी ध्रुव है और निचले वाले भाग में दक्षिणी ध्रुव है। तो घर के मुखिया के पीछे अपना नाम होगा ना। अपन कई बार कहते हैं कि ये उनका है, उनके परिवार का है। तो जब भी इन पृथ्वी के ऊपर ध्रुवों के संदर्भ में बात करें तो मेन 2 पोल है, और जब उन पोल के पास की अगर दिशा ज्ञात करेंगे, उन पोल के दोनों तरफ की, चाहे वो इस तरफ की हो चाहे वो इस तरफ की हो, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? पोल का आएगा। और इस तरफ कौन है? पोल दक्षिण है। तो चाहे इसकी बात करूं चाहे इस जगह की बात करूं तो किसका नाम आएगा? दक्षिण का आएगा। क्लियर बात हो गई ना? तो मैं सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करता हूं। यदि कोई वस्तु, यदि कोई स्थान वहां है, किस तरफ? उत्तर से पश्चिम की तरफ है, तो इसका नाम क्या दे दिया जाएगा? अगर इसको हम दिशा का नाम देंगे तो नाम क्या होगा? पहले किसका नाम आएगा? उत्तर। फिर क्या नाम आएगा? पश्चिम। इसका मतलब उत्तरी पश्चिमी भाग। क्लियर बात है? उत्तरी पश्चिमी भाग। यदि कोई वस्तु या स्थान यहां है तो क्या नाम आएगा बेटा? बताइए मुझे। तो पहले क्या लगेगा? उत्तर। क्यों लगा? क्योंकि मैंने। फिर क्या लगेगा? पूर्व। तो इस तरफ का भाग क्या कहलाएगा? अच्छा, यदि कोई स्थान यहां है तो क्या कहेंगे? उत्तरी। यहां है तो क्या कहेंगे? पूर्वी। यहां है तो क्या कहेंगे? दक्षिणी। और यहां है तो क्या कहेंगे? पश्चिमी। लेकिन इस पश्चिमी और उत्तर दोनों के बीच में यदि कोई है तो क्या कहेंगे? उत्तरी पश्चिमी। समझना इस बात को। यदि उत्तर और पूर्व के बीच का है तो क्या कहलाएगा? उत्तरी पूर्वी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके चलो, इधर का भाग क्या कहलाएगा? बताइए मुझे। इधर का भाग यदि होगा तो क्या कहलाएगा? दक्षिणी पश्चिमी भाग। और यदि इस तरफ का है तो क्या कहलाएगा? बताइए मुझे।
इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी पूर्वी भाग। बट हमारा हिमालय जो है, उस हिमालय का विस्तार, ध्यान से सुने मेरी बात को, हमारे इस हिमालय का विस्तार इस टाइप से धनुषाकार आकृति में यहां है। जो मैंने स्थान, जो मैंने दिशा जो आपको बताई, इनके बीच में है। तो अब बताइए हिमालय के लिए क्या नाम लगेगा? उत्तरी पूर्वी हिमालय। क्लियर बात होगी ना? उत्तरी पूर्वी हिमालय। और इसको उत्तरी पूर्वी को एक शब्द में यदि कहा जाता है तो पूर्वोत्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर। क्लियर बात है? तो मैंने क्या लिखा? उत्तरी पूर्वी भाग। क्लियर है? और ये जो हिमालय हम जो पढ़ रहे हैं, वो हिमालय कौन से अंचल में है? इधर वाले पार्ट में है भारत के। तो पूर्व के अंचल में है। किसके अंचल में है? पूर्व के अंचल। अंचल का मतलब होता है गोदी। ये हिमालय कौन सी दिशा की गोदी में पल रहा है? पूर्व की दिशा की गोदी में पल रहा है। इसलिए इस हिमालय का नाम क्या रख दिया गया? पूर्वांचल हिमालय। इस हिमालय को क्या कहा जाता है? उत्तरी पूर्वी हिमालय भी कहा जाता है। क्लियर बात है? ओके। और ऐसे हिमालय में कितने राज्य आते हैं? कितने आते हैं? 7 आते हैं। और ये मैंने आपको कल भरवाया था। अगर मैं इसको, ध्यान से सुने मेरी बात को, अगर मैं, एक सेकेंड है ना, इसको साफ ही करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर ले लिया ना पार्ट। अरे, यदि मैं इसको यहां भरूं तो आपको समझना है कि वो कौन कौन से राज्य कहां कहां भरे जाएंगे। यस, ध्यान दीजिएगा। ओके, सबसे पहला यहां मैंने कल आपको करवाया था, कौन सा भरा था बताइए मुझे? कौन सा है? अरुणाचल। देखो यहां फिर से एक नाम आया है सामने। क्या नाम आया है? अरुण धन अंचल। अरुण धन अंचल। सूर्य की गोदी में, अरुण शब्द का मतलब क्या होता है? सूर्य। और अंचल का मतलब अभी मैंने आपको बताया गोद होता है। सूर्य की गोदी में जिस राज्य जो है वो रहेगा, उसका नाम रख दिया गया अरुण धन अंचल, अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद में 2 नंबर, अगर इधर की बात करूं, ये 2 नंबर राज्य है। और ये मैंने आपको कौन सा राज्य कहा था? याद रखना है बेटा, कौन सा हो गया? नागालैंड। उसके बाद में यहां एक राज्य है, वो कितने नंबर का? 3 नंबर का। क्या नाम है बेटा? याद रखना है, मणिपुर। मैं पूरा कनेक्ट कर रहा हूं, फिर आगे की डिटेल बताऊंगा आप लोगों को सारी। अच्छा, इधर कौन सा? 4 नंबर का राज्य है। और 4 नंबर के राज्य का नाम क्या है बेटा? मिजोरम। ठीक है। और उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो ये 5 नंबर का राज्य है, जिसका नाम क्या है बेटा? बताइए मुझे। त्रिपुरा। अच्छा, इसका नाम त्रिपुरा क्यों रखा गया पता है आपको? इसके पीछे का कि कहीं ना कहीं लॉजिक है। लॉजिक क्या है बेटा जी? आपको देखना है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यदि बांग्लादेश, ये पूरा बांग्लादेश ही है, बांग्लादेश 1, बांग्लादेश 2 और बांग्लादेश 3, 3 जगह टच कर रहा है, तो 3 का मतलब होता है 3। क्लियर बात है? उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम हो गया। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कि बांग्लादेश कितनी तरफ से टच होता है, स्पर्श होता है, तो 3 तरफ से। तो कितने हुए बताइए मुझे? बताइए कितने हो गए राज्य? 5। छठवां राज्य ये एक इस तरीके से है, और यहां मैं 6 नंबर लिख देता हूं। और उस राज्य का नाम क्या है बेटा जी? बताइए मुझे। अगला राज्य है मेघालय। कौन सा राज्य है बेटा? मेघालय। ओके, चलिए, कौन सा राज्य है बेटा? मेघालय। ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में एक और राज्य है, यहां रहेगा, उसका नाम क्या है? असम। तो टोटल कितने हुए बताइए मुझे? 7। तो मैंने कितने बताए? 7। और 7 को ही क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और इनके जितने सारे पहाड़ है, कल मैंने करवाई थी पहाड़ियां, याद है? कौन कौन सी करवाई थी? मिरी, अंबोर, मिसमी, डाफला करवाई थी ना कल? कौन कौन सी करवाई? एक बार फिर से आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन कौन सी पहाड़ियां करवा दी थी कल। अब आपको मैं नहीं कहूंगा कि कौन सा राज्य कहां पर है। कल मैंने आपको पहाड़ियां करवाई थी, मैं फिर से आप लोगों से पूछ रहा हूं, ध्यान से सुने मेरी बात को। कौन कौन सी पहाड़ियां करवाई थी? एक करवाई थी यहां पर, एक करवाई थी यहां पर, एक करवाई थी यहां पर, एक करवाई थी यहां पर। बताइए ये कौन सी है? मेरी, ये कौन सी थी बेटा? अंबोर। ये कौन सी थी बेटा? मिसमी। ये कौन सी थी बेटा? डाफला। एक और पहाड़ी थी जिसका नाम क्या था? पटकोई बूम। ये
पहाड़ियां जितनी कितनी पहाड़ियां हैं टोटल बताइए मुझे। 1 2 3 4 5, पांचों पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश की है। याद रखना पड़ेगा, पांचों पहाड़ियों पे जनजातियां रहती है 5। एक जनजाति का नाम मिरी है, तो जिस पहाड़ी पर मिरी जनजाति रहती है तो उस पहाड़ी का नाम क्या रख दिया गया? क्या रख दिया गया? मिरी पहाड़ी। कोई दिक्कत नहीं है ना। और जिस पहाड़ी पर अंबोर जनजाति रहती तो क्या नाम रख दिया गया? अंबोर। तो मिरी, अंबोर, मिसमी, डाफला और पटकोई बूम। क्लियर बात है बेटा। और ये टोटल 5 पहाड़ियां एक राज्य है जिसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, उसमें पाई जाती है। उसके बाद में एक और पहाड़ी आ जाती है नागालैंड के अंदर, और उस पहाड़ी का नाम ही क्या रख दिया जाता है? नागा पहाड़ी। क्लियर बात है। उसके बाद एक राज्य और आ जाता है, इस जगह का नाम क्या है? मणिपुर की पहाड़ी। क्योंकि मणिपुर है तो मणिपुर में कौन सी पहाड़ियां हैं? मणिपुर की पहाड़ियां। सिंपल कॉन्सेप्ट है। और यहां पर एक और पहाड़ी पाई जाती है, उसको कहते हैं मिजोरम की पहाड़ी को कहते हैं मिजो पहाड़ी। ये नाम जनजातियों के ऊपर है। यहां कौन सी जनजाति रहती है? मिजो जनजाति रहती है। क्लियर बात है ना। उसी के नाम से इसका नाम पड़ा। एक और जनजाति रहती है जिसका नाम लुसाई है, तो पहाड़ी का नाम भी क्या रख दिया गया? लुसाई। यहां पर इसके राज्य के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा हुआ है। इसका नाम क्या है? कौन सी पहाड़ी? त्रिपुरा की पहाड़ी। त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ी? बट आपको ध्यान रखना है बेटा, ये दोनों पहाड़ियां किसकी है? मिजोरम की है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियां होगी, और क्या। नागा पहाड़ी कहां की है? नागालैंड की है। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की 5 याद रखनी पड़ेगी आपको, मिरी, अंबोर, मिसमी, डाफला, पटकोई, बूम। क्लियर? ओके। और मिजोरम में आपको 2 पहाड़ियां याद रखनी पड़ेगी, एक का नाम लुसाई पहाड़ी है, एक का नाम मिजो पहाड़ी है। क्लियर बात है। चलो जी, अगला आपको बता दूं कि यहां पर एक पहाड़ी पाई जाती है, 1 2 और 3, लगातार 3 पहाड़ियां हैं। और तीनों पहाड़ियों के नाम मैं आपके लिख रहा हूं, सीक्वेंस में है। एक का नाम गारो है, दूसरे का नाम क्या है? खासी है, और तीसरे का नाम क्या है? जयंतिया है। और 3 ही यहां पर जनजातियां पाई जाती है। और ये तीनों जनजातियां जो है वो कहां की जनजातियां हैं बेटा? मेघालय में रहने वाली जनजातियां हैं। और कल मैंने आपको डिस्कस किया था, मेघालय के पठार पर पाई जाती है। मेघालय पूरा पठारी भाग है, और पठार के ऊपर पहाड़ियां हैं। क्लियर बात है। पठार के ऊपर पहाड़ियां कितनी है? टोटल 3 ही है। और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है सीक्वेंस में। पहले नंबर की कौन सी है? गारो। दूसरी कौन सी है? खासी। तीसरी कौन सी है? अच्छा, यहां जनजातियां कितनी पाई जाती है? 3। क्या नाम से है? गारो जनजाति। दूसरी खासी। तीसरी, जबकि ये मध्य में नाम है खासी, तो खासी आएगी कब? जब ज्यादा बारिश होगी। याद रखना है। और विश्व की, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है खासी पहाड़ी पर स्थित एक जगह है जिसका नाम है मौसिनराम या मानसिनराम। और उससे पहले एक जगह थी इसी पहाड़ी के ऊपर जिसका नाम था चेरापूंजी। क्योंकि पुरानी किताबों में जब हम बच्चों को पढ़ाते और पढ़ते थे कि चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो अब क्या हो गया? चेरापूंजी को नजर थोड़ी ना लगी है चेरापूंजी को। चेरापूंजी में क्या हुआ? इस पहाड़ी को जनजातीय वर्ग के लोगों ने विकासात्मक कार्यों के नाम से सरकार ने उस पहाड़ी को काट दिया। क्या कर दिया? पहाड़ी को काट दिया। तो जो वर्षा चेरापूंजी में होनी चाहिए थी, कौन सी पहाड़ी को काटा पता है? खासी पहाड़ी को। यहां पड़ता है चेरापूंजी, यहां पड़ता है मौसिनराम। तो चेरापूंजी को जब काट दिया गया तो पवनें जो है ऊपर की तरफ बढ़ गई, और ऊपर की तरफ बढ़ी तो चेरापूंजी में बरसात करवाने वाली पवनों ने चेरापूंजी को छोड़ के और अपना नया घर कर लिया। और उस नए घर का नाम क्या है? मौसिनराम। हो सकता है कि किसकी पूंजी से चली गई? मौसी के घर। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, अपने घर को छोड़ के। तो कहां चली गई? मौसिनराम में। क्लियर बात है। कारण क्या था कि इस पहाड़ी को क्या कर दिया गया? काट दिया गया। क्या कर दिया गया? विकासात्मक कार्यों के लिए काट दिया गया। तो बस उसी का प्रभाव है, चेरापूंजी को छोड़कर अभी वर्षा कहां होने लग गई है? मौसिनराम में होने लग गई है। एक और है, आप बताइए इस पर असम में कौन सी है? मिकिर की पहाड़ियां। ये मिकिर की पहाड़ियां हैं बेटा, असम में पाई जाती है। बाकी असम का पूरा भाग मैदानी है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में 7 राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य है जो असम है, और उसमें सर्वाधिक जो अधिकांश भूभाग है वो मैदानी है। क्या है? मैदानी है। और कौन सी नदी के द्वारा बनाया हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया हुआ है। और वही ब्रह्मपुत्र नदी इस असम में बहती हुई
कहां बहती हुई बेटा? इस असम में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी यहां से आएगी और असम में बहती हुई क्या करेगी पता आपको? असम में फैल जाएगी। क्यों क्यों फैलेगी? क्योंकि मैदानी भाग है। पहले भ्रंश घाटी में चल रही है, पहाड़ियों में चल रही है, और जैसे ही असम में आएगी चौड़ी होकर चलेगी आराम से, और जितनी फैलेगी उतना ही जल की मात्रा कम होगी या अधिक होगी? बताइए भाई। पहले एक घाटी में नदी चल रही है तो जल की मात्रा बढ़ी हुई होगी, और जब वही मात्रा अगर मान लीजिए घाटी से नदी मैदान में आ गई तो जल की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। इसका मतलब जल की गहराई कम होती है, तो इस प्रदेश में बीच बीच में क्या बन जाते हैं? द्वीप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं इसके बीच में? द्वीप। क्यों? क्योंकि स्थल भाग बाहर दिखने लग जाता है, साइडों से पानी निकलता है ऐसे। समझ रहे मेरी बात को? और ऐसा सबसे बड़ा द्वीप बनता है जिसका नाम माजुली है। क्या नाम है? माजुली। याद रखना है, माजुली द्वीप। कौन सी नदी बनाती है बेटा जी? बताइए। तो ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली। दुनिया का बता रहा हूं मैं आपको, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, द्वीप नहीं कह रहा हूं मैं, नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप, जिसका नाम क्या है? माजुली। और वो कहां पर स्थित है? असम में। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तो वैसे तो बहुत सारे द्वीपों का निर्माण करती है, लेकिन उसमें से एक बड़ा द्वीप बनता है, और उस बड़े द्वीप का नाम क्या है? माजुली। क्लियर बात है? तो ये तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक वाली चीजें पढ़ाई। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके और आगे के संदर्भ में। कल मैंने कहां तक आपको करवा दिया था, उसको आप आगे बढ़ते हैं अपन इसको। अराकोन योमा की पहाड़ी म्यांमार में स्थित है। अब तो एक है ना साइड में नोट लगा के, आप लोग इसको थोड़ा मैं साफ कर रहा हूं, नोट लगा के आप लोग ये काम करिएगा। मैं कुछ डेटा आपको लिखवाऊंगा, पर्वत, पहाड़, मैदान और ये सारी चीजें मैं लिखवाने वाला हूं। अक्सर एक एग्जाम में वहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। वो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को एक तो बनानी है इस तरीके से, इसको यहां सेट कर देता हूं मैं। आप लोगों को बनानी पड़ेगी एक सारणी, और उस सारणी में आप लोगों को लिखना है, एक तरफ तो हो जाएगा भौतिक प्रदेश का नाम, क्या हो जाएगा? भौतिक प्रदेश का नाम, और एक तरफ उसका प्रतिशत लिख देंगे। एक भौतिक प्रदेश कौन सा है और उस भौतिक प्रदेश का कितना प्रतिशत है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है क्या क्या चीजें पूछी जाती है। चलिए जी, भौतिक प्रदेश का, अरे भौतिक प्रदेश का क्या लिख रहे हैं अपन? भौतिक प्रदेश का नाम ले रहे हैं और लिखना है आप लोगों को। तो सारणी बना दीजिए, जैसे मैं सारणी बना रहा हूं अभी यहाँ, इस तरफ से आप भी एक सारणी बना दीजिए, और उस सारणी में हम लोगों को पढ़ना है कि भाई क्या 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 चीज़ें इसमें आती है नाम। उस सारणी को आप लोगों को अब पढ़ना है, ठीक है? चलो जी बेटा, इस टाइप से आप भी बना लो, सारणी बनाओ। हाँ यही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नाम ज्यादा नहीं है, 4 ही है। एक पढ़ेंगे पर्वत का, एक पढ़ेंगे पहाड़ का, एक पढ़ेंगे पठार का, एक पढ़ेंगे मैदान का। तो नाम डाल दीजिएगा। ये तो 4 नाम लिख दो भले ही चाहिए ऐसे। क्या लिखोगे? नंबर 1 पर्वत कितने प्रतिशत है, नंबर 2 पहाड़ कितने प्रतिशत है, नंबर 3 पठार कितने प्रतिशत है, नंबर 4 मैदान कितने प्रतिशत है। एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। जितेंद्र कैसे बेटा, आपका क्या विचार हो गया इसमें आने के लिए है? जेई एडवांस से इधर कैसे रथ मोड़ा आपने? आपको थोड़ा परिचय बता दूं, इनका नाम जितेंद्र परियार है, बुरटिया से हैं, और हाल ही में जेई एडवांस इन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, हाँ हाँ कवाश भुटिया के हैं, और जेई एडवांस को क्वालिफाई किया है। हमारे पुराने स्टूडेंट हैं होली एंजल स्कूल के। चलो बढ़िया बात है, सीईटी तो आपका यूं ही निकल जाएगा, क्या कहना है उसका है? जिसकी मैथ अच्छी है, बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं तो निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? आप उत्तर लिख लो बेटा। क्या क्या लिखोगे? पर्वत, पहाड़ और पठार, मैदान। पर्वत का लिखो 10.5%,
उतार लीजिए। अब इसका मतलब है पर्वत कम है, पहाड़ ज्यादा है। 18 लिखो, 18.6%, 18.5% है ये। और पठार 27.7%। और वही मैदान जो है वो 43.2% है। हो गया। ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ये सारणी आप लोग बना दीजिए और एक बार फटाफट दिमाग में सेट करिए। पहाड़ इसका आता है क्वेश्चन भाई, अवशद में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से भौतिक प्रदेशों का कितना प्रतिशत जो है वो मिलान वाला। तो इस टाइप से आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा कितना है। अब इसमें देखना है कि पर्वत कितने प्रतिशत है, 10.5, पहाड़ 18.6, और पठार हो जाएगा 27.7 और मैदान 43.2। तो आपको इसको क्रमशः भी सेट कर सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा कौन है, तो आप उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो इधर चलेंगे तो क्या है, इधर रहेगा माइनस में, इधर रहेगा प्लस में। और यदि इधर से इस तरफ की बात करें तो इधर रहेगा प्लस में, इधर रहेगा माइनस में। सही है क्या, इधर माइनस में ही है ना, प्लस से माइनस की ओर और माइनस से प्लस की ओर। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, पूछा जाता है कि ऐसा सर्वाधिक मतलब भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक विस्तार कौन से भौतिक प्रदेश का है, तो आपको ध्यान रखना मैदान का। जबकि आपको ध्यान रखना कि भारत के भौतिक प्रदेशों में जब मैंने आपको पढ़ाया तो वो सर्वाधिक विस्तार किसका था बताइए, गंगा का विशाल मैदान, उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार। तो इतना हम लोगों का आज हो चुका है। अब आप अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रों के नाम लिखिएगा, लिखिए पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रों के नाम। भारत के दर्रे थोड़ी ना लिखे, लिखे थे क्या प्रमुख अपने, भारत के प्रमुख दर्रे लिखे थे क्या, दर्रे थोड़ी लिखा है मैंने, लिखा है तो लिख दो प्रमुख दर्रे। बस गर्मी नहीं हो रही है आप लोगों को ऐसे, प्रमुख दर्रे। एडजस्ट फैन भी शुरू कर दो ना उधर पीछे से, उधर से नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, उसको चलाना पड़ेगा, उसको जीतू करना पिला बेटा। प्रमुख दर्रों के संदर्भ में पढ़ेंगे बस, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बस उसको। हाँ वही कह रहा हूँ, उतार लिया। और अब बात करने वाले हैं श्रीनगर, लगा दीजिए, जम्मू कश्मीर लगा दीजिए। सबसे पहला हेडिंग क्या थी अपनी, भारत के प्रमुख दर्रे। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, भारत के प्रमुख, एक ही बात है, भारत के संदर्भ में ही पढ़ रहे हैं तो प्रमुख दर्रे लिखो, चाहे भारत के प्रमुख दर्रे लिखें, एक ही बात है। दर्रों में हम लोग जो बात करने वाले हैं, पहला दर्रा स्टार्टिंग करेंगे वो पढ़ेंगे बेटा, किसका पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर। अक्सर इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर लिख दीजिएगा। इसमें कौन कौन से दर्रे पड़ने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में मैंने आप लोगों को करवा रखा है। कौन कौन से दर्रे करवाए थे, एक तो आपको बुर्जिल दर्रा करना है, उतार लीजिएगा बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा है, इसमें दो दर्रे पड़ेंगे, भले ही आप लोग ऐसे कर दीजिएगा। इसमें सबसे पहले कौन सा दर्रा है, बुर्जिल दर्रा। जानकारी के लिए बता दूं मैं आप लोगों को, बेटा ध्यान सुनिएगा। दर्रा जो होता है ना, दर्रा होता है पहाड़ी क्षेत्र का तंग रास्ता। पहाड़ी क्षेत्र का तंग रास्ते को क्या कहा जाता है, दर्रा। दर्रे का एक शब्द और लगता है, दर्रे को एक और नाम से कहा जाता है ला। जब भी किसी भौतिक प्रदेश के पीछे ला शब्द लगता है तो उस ला शब्द का मतलब दर्रा ही होता है। जैसे जलेपला, खारदुंगला है कि नहीं बताइए, मानाला, इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो लिखिएगा, बुर्जिल दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, श्रीनगर को
गिलगित से जोड़ता है। क्या लिखोगे बेटा? श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित से जोड़ता है। दूसरे नंबर बेटा जी लिखिएगा आप जलेपला। उतार लीजिएगा। हालांकि जलेपला की जगह अगर जोजिला लिखे तो सही रहेगा, जलेपला उतारना मत थोड़ा, क्योंकि जलेपला अगर सिक्किम में आगे बात करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में इसका ही करते हैं सबसे पहले। इसको एक बार हटा लीजिए बेटा, है ना। इस जगह आप लोग लिख दो जोजिला दर्रा, ये नाम डाल दो। कौन सा दर्रा नाम डालना है? जोजिला। जोजिला दर्रा नाम डालना है। वो श्रीनगर से ले और ले को लद्दाख से जोड़ता है। किसको बेटा? श्रीनगर से ले और ले को लद्दाख से। तो क्या लिखेंगे? श्रीनगर से ले व लद्दाख को जोड़ता है। एक और बता देता हूं आपको बात, जोजिला दर्रा जब पढ़ते हैं ना हम लोग, जोजिला दर्रा के संदर्भ में पढ़े तो कौन सी श्रेणी है? अब आप बताइए मुझे, मैंने करवाया था आप लोगों को। जोजिला बताइए मुझे, कहीं ना कहीं आप लोगों के ये नाम तो बीच में आया होगा। लद्दाख में मैंने आपको एक दर्रे का नाम करवाया था खारदुंगला। जास्कर में मैंने आपको श्रेणी में करवाया था जोजिला। तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी के ऊपर है? जास्कर लिखवाया था ना मैंने। फिर नेशनल हाईवे संख्या 1 भी लिखवाया था, शायद आप लोगों को याद होगा। तो उरी ले याद आ रहा है? ओके, यही है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इतना तो याद रखोगे तब जाके काम चलेगा। अगला लिखो हिमाचल प्रदेश। दो दो ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाकी वाले मैंने खारदुंगला वो करवा रखा है आप लोगों को। ठीक है, क्या लिखोगे? अगला प्रदेश कौन सा डालने हो? जम्मू कश्मीर हो गया, इधर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दर्रों के नाम लिखना है। एक शब्द आया क्या पीछे? ला। मैंने कहा था आप लोगों को, मैंने कहा एक शब्द आएगा ला। बड़ा लाचाला। और बड़ा लाचाला जो है हिमाचल को कश्मीर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? हिमाचल को कश्मीर से जोड़ता है। क्या लिखोगे? हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है बेटा? बड़ा लाचाला। अगला लिख दो एक रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के संदर्भ में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने आपको करवाया था रोहतांग दर्रा भी। किस में करवाया था याद है आपको? एक टनल करवाई थी मैंने आपको। क्या करवाई थी? टनल। कौन सी? पत्नी टॉप टनल, याद हो तो आपको। इस दर्रे के संदर्भ में यदि मैं आपको कहूं तो मैंने एक टनल करवाई थी आप लोगों को, और वो टनल कौन सी थी? रोहतांग दर्रे में टनल करवाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, या फिर अपन कह सकते हैं कि इसको पत्नी टॉप टनल कहा जाता है, अटल टनल कहते हैं, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। तो इसको लिख दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश से धौलाधर श्रेणी को जोड़ता है। क्या लिखोगे? हिमाचल प्रदेश की धौलाधर
श्रेणी में स्थित है, ऐसे लिख दो। और इसका है ना, आप जोजिला का लिख लेना भले ही कोष्टक में, कौन सी श्रेणी में है, जास्कर श्रेणी में है। जोजिला कौन सी श्रेणी में है, जास्कर में है। एक दर्रा और है जिसका नाम क्या है, चिपकीला। ये लो, शिपकीला दर्रा है। ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, शिपकीला दर्रा। शिपकीला जो है वो हिमाचल प्रदेश को, ये हिमाचल में ही है तो हिमाचल को ही जोड़ेगा ना, हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। अच्छा, इसमें है ना नदी कौन सी है, ये सतलज नदी जो है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से माध्यम से, इसी दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। यदि ये दर्रा नहीं होता तो सतलज नदी भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। तो ये हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे हैं, महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर अगला उत्तराखंड का लिखते हैं। हो गया। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। ओके, नेक्स्ट कर दूं। ओके, उत्तराखंड लिखना रह गया, उतार लीजिए, तभी तो मैं बीच में ही नहीं आ रहा हूं आप लोगों को। देखो, उतार लीजिए आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक दर्रा है उत्तराखंड का। कहाँ का दर्रा है, उत्तराखंड का। देखो, मैं सीक्वेंस में ही चल रहा हूँ, आपको लोगों को जानकारी होगी। हिमालय जो है, हिमालय को पूर्व से पश्चिम की ओर जब पढ़ते हैं, अगर कहीं आपको थोड़ा लग रहा हो तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ब्रीफ में, कि यदि हम हिमालय को इस टाइप से पढ़े तो इस टाइप का मतलब होता है ये तो भाग पूर्वी हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा, इसको कहेंगे उत्तरी पश्चिमी। उत्तरी पश्चिमी भाग से उत्तरी पूर्वी की ओर हिमालय, एक लंबी श्रृंखला है हिमालय। तो यहां की बात करूं ना, तो ये है जम्मू कश्मीर, तो मैं J&K डाल देता हूं। फिर इधर चलेंगे तो आता है हिमाचल प्रदेश, इधर चलेंगे तो आता है उत्तराखंड। समझ रहे हैं मेरी बात को। थोड़ा सा इधर आगे चलेंगे तो आ जाएगा नेपाल, सही है ना। नेपाल से आगे जाते ही अगला कौन आ जाएगा, सिक्किम। सिक्किम से ऊपर से जाएंगे तो कुछ भूटान के भाग भी आ जाएंगे, तो बी लिख देता हूं, भले ही भूटान। फिर अगला अगर बात करूं तो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये राज्य हैं सीक्वेंस वाले। तो पहले मैंने कौन सा राज्य करवाया आपको, जम्मू कश्मीर, याद है। फिर मैंने अगला कौन सा लिया, हिमाचल प्रदेश। अब मैं अगला कौन ले रहा हूं, उत्तराखंड। समझ पा रहे हैं ना मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूं आपको, क्योंकि हिमालय को जब हम हिमालय को अपन पाकिस्तान की तरफ से यदि प्रवेश करें और हिमालय चलें तो पहले कौन सा आएगा राज्य, जम्मू कश्मीर। फिर कौन सा राज्य आएगा, हिमाचल प्रदेश। फिर कौन सा राज्य आएगा, उत्तराखंड। तो अभी कौन सा लिखेंगे, उत्तराखंड। ओके, चलिए बिठा दूं क्या, तो राज्य का नाम डाल दीजिए बेटा। ये तीसरा राज्य है भारत का जिसका नाम है उत्तराखंड, जहां हिमालय का विस्तार है। उत्तराखंड राज्य की संदर्भ में पढ़ें तो एक दर्रा है नीतिला, या नीति लेक भी कहते हैं, नीति लेक। लेक शब्द भी दर्रों के लिए ही है, नीति लेक। नीति लेक वो दर्रा है जो कैलाश व मानसरोवर, नाम सुना है क्या, कैलाश मानसरोवर के लिए, मानसरोवर जाने का रास्ता हमको देता कौन सा दर्रा है। यदि आपको कैलाश और पर्वत और मानसरोवर जाना है तो भारत से यदि आप जा रहे हैं तो कौन से दर्रे से जाना पड़ेगा। भाई दर्रा क्या होता है पता है ना आपको, मैंने कहा ना 2 पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता होता है जिस रास्ते से हम पहाड़ को पार कर सकते हैं।
तो दर्रा के बिना तो पार कर नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि ये पहाड़ है तो ये बीच का भाग होगा दर्रा, यहां से अपने को प्रवेश करना पड़ेगा, सुरंग तो बना नहीं सकते। सुरंग बनाई थी हमने जाने के लिए, आपको पता है रोहतांग दर्रे के अंदर से मैंने अभी आपको कहा था पत्नी टॉप टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, अटल टनल, ये इसके नाम है। उससे पहले भी हमने एक सुरंग बना रखी है, वो था मैंने आपको करवाया था पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंदर बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रे के अंदर जवार सुरंग बनाई हुई थी। ये मैंने पहले आपको पढ़ा रखा, याद हो तो, है ना। मैंने कहा पीर पंजाल में बनिहाल, बनिहाल के अंदर सुरंग है वो जवार सुरंग। क्लियर बात है। ऐसे पीर की बनियान, बनियान के अंदर सुरंग, और वो पीर कौन है? जवार। क्लियर। ऐसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तब जाके याद रहेगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, दर्रा कौन सा? पीर पंजाल में दो दर्रे हैं, पीर पंजाल श्रम एक दर्रा है, और दूसरा दर्रा कौन सा है? बनिहाल। बनिहाल दर्रे के अंदर एक सुरंग बनाई हमने, उसका नाम था जवार सुरंग, जो पहले भारत की सबसे लंबी सुरंग थी। लेकिन उसके बाद में हमने एक नए दर्रे को खोजा, जिसका खोजा क्या था ही दर्रा तो पहले ही, उसके अंदर सुरंग कर ली हमने, रोहतांग दर्रे के अंदर, ठीक है। और उसका नाम रखा अटल टनल, अटल बिहारी जी वाजपेयी के नाम पे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या, उससे पहले भी उसका नाम रखा पटनी टॉप टनल, क्योंकि पटनी टॉप एक क्षेत्र का नाम है वहां का, तो तब नाम उसका दे दिया। फिर अटल बिहारी जी के नाम से नाम हो गया, फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से हो गया, क्योंकि सड़क का नाम ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क है, तो कि कौन सी वाली टनल? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये इसके नाम हो गए हैं। वो रोहतांग दर्रे के अंदर है, ठीक है। तो हमने कौन सा पढ़ा? नीति लेख लिखा। ओके बेटा, अगला लिखो लिपु लेख। कौन सा लिखोगे? लिख देता हूं मैं, लिपु लेख। जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको, बार बार मैं लेख शब्द लिख रहा हूं, इसका मतलब ही दर्रा होता है। और ये मानसरोवर का द्वार है। किसका द्वार है? पूछा जा सकता है। मानसरोवर का द्वार कौन सा है? मानसरोवर जाना है। अच्छा, मानसरोवर का द्वार, मानसरोवर क्या है? मानसरोवर एक झील है तिब्बत की। मानसरोवर एक झील है जहां से, आपको याद है मानसरोवर एक झील है जहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बताइए मुझे, कौन सी नदी का उद्गम होता है? मानसरोवर झील के निकट सिंधु नदी का उद्गम होता है। ध्यान रखना आप लोगों को, ऐसे झील बनी हुई है, इस टाइप से एक झील है। आगे मैं आपको एक एक चीजें पढ़ाऊंगा जब आपको नदियां पढ़ाऊंगा तब। और ऐसे झील है और ऐसे एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है? कैलाश पर्वत। यह है कैलाश पर्वत, और यह एक झील है जिसका नाम क्या है? मानसरोवर। तभी तो आइसक्रीम वाले ने नाम रख दिया ना, मानसरोवर आइसक्रीम, है ना। याद है आपको? जयपुर में भी एक नगर है मानसरोवर, बट ये मानसरोवर झील है, याद रखना आप लोगों को। एक और दर्रा है जिसका नाम है मानाला। क्या नाम है? मानाला। और सैम उसमें लिखना है कि इस रास्ते से भी कैलाश व मानसरोवर जाया जा सकता है। मानसरोवर का रास्ता, मानसरोवर जाने का रास्ता। इसका मतलब ये उत्तराखंड जो है ना, वो कैलाश मानसरोवर जाने का हमको रास्ता प्रदान करता है। क्यों भाई? क्योंकि उत्तराखंड के बाद में सीधा तिब्बत आ जाता है। बता लीजिएगा। उत्तराखंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हिमालय, हिमालय के ऊपर ऊपर अगर चलें तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश आएगा, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड से निकलते ही सीधा पंजाब में आ जाएंगे, सॉरी इसमें नेपाल में आ जाएंगे। अब नेपाल तो हमको पढ़ना नहीं है, हम तो पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख दर्रे। और उससे निकलते ही अगला आ जाएगा सिक्किम। कौन आ जाएगा बेटा? सिक्किम। तो हेडिंग लगा दीजिए सिक्किम। और सिक्किम का एक दर्रा है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। सिक्किम में हालांकि दो दर्रे हैं, एक तो जलेपला है, एक नाथुला है। सिक्किम लिख दिया, यहां उतार दूं मैं भी? चलो जी बेटा, मैं लिख देता हूं। इधर चौथा राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है? थोड़ा हार्ड है, पर एक दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक बार वापस ब्रीफ में बता दूंगा। सिक्किम का लिखिएगा, सिक्किम का पहला लिख दीजिए, इसका नाम है नाथुला। कुछ तो ऐसे लगता है कि अपने कोई पड़ोसी है नाथू ने उसके नाम से रख दिया हो नाथुला।
मान्ना राम के नाम से मान्ना ला है। मैथ वाला गया होगा माना कि ये ला है, ला मतलब दर्रा है। हो सकता है ऐसा भी। तो नाथुला, अच्छा नाथुला दर्रा जो है ना, अब देखो मेरी बात सुनो, कहां पर स्थित है? सिक्किम में। तो हम भारत में खड़े हैं, सिक्किम में खड़े हैं। अब हमको तिब्बत जाना है, तिब्बत तो जाना पड़ेगा क्योंकि सिक्किम आपको पता चाइना से टच होता है। चाइना से कौन सा भाग? तिब्बत का भाग टच होता है उससे। अब हमको तिब्बत जाना है तो सिक्किम से तिब्बत जाने के लिए हम कौन सा दर्रा यूज करेंगे? नाथुला। तो लिख दो सिक्किम से, सिक्किम से तिब्बत जाने के लिए रास्ता प्रदान करने वाला दर्रा कौन सा है बेटा? नाथुला। अब एक बार थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। अपन पढ़ते हैं ना, जैसे सिक्किम इस तरीके से है, पढ़ते हैं ना, सिक्किम इस टाइप से है ना, थोड़ा ऊपर उठा हुआ। तो देखो नाथुला दर्रा है वो यहां पर है और इधर पड़ता है हमारा तिब्बत। एक दर्रा और है इधर, इसका नाम क्या है? जलेपला। और इधर कौन पड़ता है? भूटान। तो सिक्किम को भूटान से जोड़ना है तो हमको कौन सा दर्रा काम लेना पड़ेगा? जलेपला। कौन सा लेना पड़ेगा? जलेपला। और यदि हमको तिब्बत जाना है तो कौन सा लेना पड़ेगा? नाथुला। दो ही दर्रे हैं यहां पर, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर हमको क्या करना है बेटा, अगर हमको जाना है, मान लीजिएगा हमको जाना है तिब्बत, तो हम इधर से रवाना होंगे, तिब्बत जाएंगे, तो हम इस दर्रे को काम में लेंगे और वो दर्रा हमारा कौन सा होगा बेटा जी? नाथुला होगा। लेकिन हमको यदि मान लीजिए हमको कहाँ जाना है? भूटान जाना है, तो इधर से हम इसको काम लेंगे, तो उसका नाम है जलेपला, अभी लिखने वाले हैं। तो ऐसे ध्यान रखना। ये तो एक नंबर ये हो गया। दो नंबर क्या नाम है? जलेपला। जलेपला। जल गया कौन? भुट्टा। भुट्टा किसको कहते हैं पता है? सिक्किम से भुट्टा, भुट्टा कहते हैं ना किसको? बताए? मक्के वाले को। मक्के का होता ना भुट्टा। तो जलेपला ध्यान रखना है। सिक्किम से कहाँ जाने के लिए? भूटान जाने के लिए। भूटान जाने के लिए रास्ता हमको कौन देता है बेटा? रास्ता हमको देता है, वो देता है जलेपला। दो ही है इसमें, नाथुला और जलेपला। हो गया। अब सिक्किम से निकलते ही अगला जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ जाएगा बेटा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में लिख दीजिएगा, उसमें 5 एक दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको लेता हूं मैं नया पेज। ओके, कहाँ गया वो? उधर रखा हुआ नहीं था रिमोट, इसको बढ़ाना बेटा। हाँ, इतना भी नहीं बचाना है उसको, 25 पे। हाँ बस ठीक है, चलाओ, थोड़ा होने दो कूल है। फैन स्टार्ट होगा अंदर, इधर तो मैं कर देता हूँ बंद। इसको भी तो जोर आ रहा है ना कि सर का खर्चा हो रहा है। ये भी नहीं मान रहा है। चलो इसको कोई नहीं, करने दो, थक जाएगी, रह जाएगी। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे थे। उतार लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश। कितने नंबर का? 5वां होगा मेरे ख्याल से। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 5 दर्रे पढ़ेंगे। इसका पहला दर्रा पढ़ेंगे यांगयाप। क्या नाम है? पता नहीं नाम क्या क्या किस किस टाइप से रखे हैं, हमारा नाम रखते तो पता लग जाता, याद रह जाता कि कोई गांव वाम का। यांगयाप जगह का ही नाम है, हालांकि ये भी यांगयाप दर्रा। अच्छा, इस दर्रे की खास बात क्या है पता आपको? ये दर्रा वो दर्रा है जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहता है कि आजा बह मेरे यहां से। याद है आप लोगों को? मैंने आपको उससे पहले थोड़ा सा अगर अपन जाएं ब्रीफ में, तो हम लोग इस तरीके से बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी सिक्किम। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो यह थोड़ा सा प्रदेश इस टाइप से है।
ये मान लीजिएगा, ये प्रदेश है, इसको मान लेते हैं सिक्किम। और नदी एक बहेगी, नदी इधर से एक आने वाली है, नदी यहां आएगी और यहां से भारत में प्रवेश करेगी। और आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको पहले एक दिन बताया था क्लास में कि भाई यहाँ नदी इधर क्यों प्रवेश करती है, घूमने के पीछे का कारण क्या था, बताइए मुझे। इसके पीछे घूमने का कारण था, एक यहाँ पर पाई जाती है बहुत बड़ी सी पहाड़ी, और उस पहाड़ी का नाम क्या था पता है आपको? मैंने कहा नामचा बरुआ, याद है? नामचा बरुआ। 7.5-6 मीटर क्या है, हाइट है इसकी। अब नामचा बरुआ आगे आगे जाना तो नदी को ऐसे था, नामचा बरुआ आगे आगे पहाड़ी। नामचा बरुआ ने कहा नहीं, इधर घूम वापस, इसने घुमा दिया। और घुमाया तो आपको बता दूं किस जगह घूमी है ये नदी। ये नदी इस जगह घूम जाती है, अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है, दिहांग। और दिहांग में जाते घूम जाती है। तो अरुणाचल के दिहांग में एक दर्रा है, जिस दर्रे का नाम क्या है, यांग याप। ये दर्रा कहता कि कोई बात नहीं, आपको आगे नहीं जाने दारी, तो ये पड़ा रास्ता, पधारो आप भारत में। तो यांग याप ने इसको क्या दी है, जगह दी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, तो यांग याप दर्रे से प्रवेश करती है। क्लियर? ओके, याद रह जाएगा तो लिख दीजिएगा। इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला एक दर्रा लिखिएगा, बहुत प्यारा सा दर्रा है जिसका नाम दिम्फू है। कौन सा है? दिम्फू। अरे ये बड़ा कंफ्यूज करता है, पता है? दिम्फू भूटान की राजधानी है ना, पर ये कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज इसलिए करता है, दिम्फू दर्रा भूटान की तरफ है ही नहीं। दिम्फू दर्रा तो है भारत, म्यांमार और चीन के बीच में ट्रायंगल बनाता है, ट्री जंक्शन बनाता है, जिसको ट्री जंक्शन का मतलब तीनों जंक्शन को जोड़ने का काम करता है, चीन, म्यांमार और भारत। तो दर्रे का नाम क्या लिखेंगे बेटा जी, आप लोग बताइए? 2 नंबर डाल दीजिएगा और उसका नाम होगा दिम्फू दर्रा। यह भारत, चीन व म्यांमार को आपस में ट्री जंक्शन ऐसा लिख दो, ट्री जंक्शन। जोड़ता है। अब ट्री जंक्शन कैसे बनेगा पता आपको? इसको यदि मैं इधर ले लूँ ना इस मैप में वापस, तो ट्री जंक्शन बनेगा, इधर चाइना हो गया, इधर म्यांमार हो गया, इधर भारत हो गया, तो इसको आपस में ऐसे ट्राइंगल में जोड़ देगा, ट्री जंक्शन बनेगा इसका। और ये किसका काम है? दिम्फू का काम है। लगने में तो दिम्फू लगता है कि भूटान में होगा, लेकिन भूटान में नहीं, ये बड़ा कंफ्यूज वाला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो अगला लिखिएगा आपने, बूम दर्रा। बूम, बूम दर्रे को देखते ही आपको थोड़ा नहीं लग रहा है ऐसे कहीं नाम सुना सुना सा हो? है, बताओ। पटकोई बूम, याद है? भारत और तिब्बत को जोड़ता है पटकोई बूम। अभी मैंने जस्ट सामने ही बात की थी आपको। भारत व तिब्बत, तिब्बत का मतलब हो जाता है चाइना। उतार लीजिएगा, भारत व तिब्बत को जोड़ता है।
एक और दर्रा है पोंग साड दर्रा। और ये दर्रा जो है बेटा जी अपने को ध्यान रखना है, भारत को बर्मा मतलब कौन सा, म्यांमार से जोड़ता है। से जोड़ता है। एक और है बॉमडीला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। क्या लिखोगे, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, उतार लीजिएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के। बस एक और रह गया जिसका नाम है मणिपुर। और मणिपुर का एक दर्रा है जिसका नाम तुजू दर्रा है। क्या नाम है, तुजू दर्रा, जो किसको जोड़ता है, म्यांमार को जोड़ता है। इसके संदर्भ में थोड़ी बात कर लेते हैं अपन। राज्य कौन सा करेंगे, छठवां राज्य कौन सा करेंगे, यस, मणिपुर। और मणिपुर का एक दर्रा है जिसको कहते हैं तुजू दर्रा। कौन सा, तुंजू। ठीक है, और ये किसको जोड़ेगा पता है, मणिपुर को, मणिपुर को हालांकि ब्रह्मा से जोड़ता है, या अपन ब्रह्मा लिख सकते हैं, ब्रह्मा या म्यांमार से जोड़ता है। ये दर्रे थे आपके, कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही कोई अभी, चलो अगली एक, उतार लिए सारे दर्रे। एक बार फिर से देख लो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 क्या 2 मिनट का ही टाइम लगेगा आपको। फटाफट जल्दी से देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपन। जल्दी से देख लीजिए। एक बार मैं आपको भारत की दरारें करवा देता हूँ कि भारत के अंदर दरारें हैं और दरारों के साथ साथ में कौन से भाग है, तो उसकी एक सारणी कर लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर कोई पूछ भी ले तो आप लोगों के क्लियर हो जाए। मैं एक तरफ दरारें लिखूंगा और एक तरफ सारणी बढ़ाऊंगा आप लोगों के। ओके, ध्यान से सुने मेरी बात को। एक तरफ दरार का नाम लिख दूंगा मैं और दूसरी तरफ क्या लिख दूंगा, और एक तरफ दरार लिखूंगा और दूसरी तरफ उसका नाम लिख दूंगा। क्या लिखोगे, प्रमुख दरारें, प्रमुख भूभाग। दरार का नाम लिखेंगे और भूभाग का नाम लिखेंगे। पहली दरार लेते हैं भाई, कौन सी दरार है, 1 नंबर इंडो सांगपो
सच्चर जॉन, या इसको कहते हैं हेज़लाइन, इंडो सांगपो सच्चर जॉन। ठीक है, और ये जो दरार है वो किस किस के बीच में है, ये बहुत जरूरी बात है, तो आपको ध्यान रखना है। ये दरार है ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के मध्य। 2 नंबर, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, क्या लिखेंगे, एम सी टी। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर अगला कौन सा हिमालय आ जाएगा, महान हिमालय व मध्य हिमालय। डायग्राम से भी समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा, ये जरूरी है हम लोगों को याद रखना। अगला है मेन बाउंड्री फाल्ट, एम बी एफ, किसके बीच में होगा, मध्य के बाद में मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच। अगला ले रहा हूं मैं पॉइंट 4 नंबर, ग्रेट बाउंड्री फाल्ट, GBF। GBF किसके सामने है, शिवालिक हिमालय व मैदानी भूभाग के बीच। ये बेटा आपको लिखना पड़ेगा, बहुत सिंपल भी है, ज़्यादा इतना लोड लें ऐसी कोई बात नहीं है। इसको अभी हम लोग इसको सेट करते हैं, थोड़ा सा छोटा करके आप लोगों के सामने इधर कॉर्नर में रख लेता हूँ। इसको आप उतार लीजिए। अब आपके सामने डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। एक ये हो गया हिमालय, एक ये हो गया, 3, बस करूं क्या, बस करूं, एक और बना दूं, ये है भाग हिमालय के। इनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए और याद करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही सीक्वेंस में है ये। पहले तो मैं इनके नाम लिख देता हूं, कौन कौन से के नाम क्या क्या हैं। चलिए जी, ओके। इस हिमालय का नाम है, क्या लिखा हुआ ऊपर बताइए मुझे, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद अगला क्या नाम लिखा हुआ है बेटा,
महान हिमालय। महान हिमालय के बाद क्या नाम लिखा हुआ बेटा? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद क्या लिखा हुआ है? शिवालिक ओहो ओके, हिमालय। और फिर उसका प्रदेश अगला भले ही ऐसे डाल दीजिएगा, इस टाइप से। इसको कर लेते हैं ये प्रदेश है हरा भरा। ओके, ये हरा भरा प्रदेश डाल दिया। ये कौन सा हरा भरा प्रदेश है? ये है बेटा जी मैदान। तो ये कौन सा भाग हो गया? मैदानी भाग। अब इसके बीच का भाग पढ़ेंगे हम लोग, जो है कौन कौन से है। यदि हम ट्रांस हिमालय का मतलब यह होता है कि पार हिमालय, मैंने पहले भी आपको डिस्कस करके बताया था पिछली कक्षा में कि ट्रांस हिमालय का मतलब होता है हिमालय के पार यदि हम जाते हैं तो एक और भाग आता है जो हिमालय से पहले उसका निर्माण हुआ है, और उसका नाम ट्रांस शब्द अंग्रेजी का है और हिंदी में उसको पार कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि इसके पार, तो हिमालय के पार के भाग को क्या कहते हैं? पार हिमालय, ये ट्रांस हिमालय। तो ये वाला भाग है। तो इसके बीच का जो भाग है ना, ये वाला भाग अपन कहें, इसको क्या कहते हैं? तो ध्यान से सुने मेरी बात को। इसको हम लोग नाम देते हैं, इसका ध्यान से सुने, चलिए इसको नाम देते हैं। पहला ही नाम कौन सा है? इंडो, बताइए, सांगपो सच्चर जॉन। एक नंबर। इस जॉन का नाम, उस भूभाग का नाम क्या है? कि मतलब ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसको क्या नाम दिया जाएगा? तो ये नाम दिया जाएगा। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के क्षेत्र का नाम क्या दिया जाएगा? 2 नंबर ये है मेन सेंट्रल थ्रस्ट नाम दिया जाएगा। यदि हम इस तरीके से बात करें तो अगला क्या हो? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के भाग को क्या कहेंगे? मेन बाउंड्री फाल्ट। फाल्ट का मतलब दरार ही होता है। और इसके बीच के भाग को क्या कहेंगे? ग्रेट बाउंड्री फाल्ट। ये आपको ध्यान रखना है। बस इतनी सी बात, ये इसी को मैंने डायग्राम से आपको बता दी। ये यदि इसमें से क्वेश्चन आता है, आपको लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, किसको क्या कहा जाता है। और ये आरएस में भी आया हुआ फ्री में क्वेश्चन, ऐसा नहीं, बहुत सारी बड़ी बड़ी वैकेंसी, हाँ बना लो, बड़ी वैकेंसियों में भी आता है इसका नाम। वो कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ते हैं, यही पढ़ना है वापिस पढ़ना पड़ेगा बेटा। भारत भूगोल का समथिंग 1 महीना तो चला ही देंगे। फिर राजस्थान, हाँ बचा हुआ राजस्थान थोड़ा लेंथी है, मतलब 1.5 महीने तो लग ही जाएगा। राजस्थान थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसको थोड़ा कम करेंगे। ये है ना, मतलब इससे बाहर निकलेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। अभी थोड़ा क्या है कि हिमालय और इसके थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं अक्सर। प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय, इन दोनों के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा अगर कहें तो मैदान के, तो फिर ज़्यादा नहीं कराएंगे इसको लंबा। उसको उतार लो, फिर उसके बाद में हिमालय का विभाजन करते हैं नदी के आधार पे, नदी घाटी के आधार पे हिमालय का विभाजन, या हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे।
बस उसके 4 भाग पढ़ेंगे। सिडनी बुर्नार्ड के नाम से एक व्यक्ति आते हैं, इन्होंने कहा हिमालय 4 प्रकार का होता है, तब उन्होंने नाम दे दिया हिमालय का। कश्मीर हिमालय का नाम दिया, जिसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। फिर उन्होंने कहा कि पंजाब के आबाद का भाग होगा कुमाऊं हिमालय। फिर उन्होंने कहा कुमाऊं के बाद में आ गया नेपाल हिमालय, और नेपाल के बाद में आ जाएगा अरुणाचल का प्रदेश का अरुणाचल हिमालय। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जिसको असम कह सकते हैं, असम हिमालय। 4 भाग पढ़ेंगे अपन। इसको बनाओ, फिर आगे बात करते हैं। ओके चलो, उतार लिया, चलें आगे। हेडिंग लगा दो, हिमालय का प्रादेशिक वितरण। हिमालय का प्रादेशिक वितरण। नेक्स्ट ले लूं? यस। हिमालय का, ये लास्ट की क्लास है ना इसका, मतलब लास्ट टॉपिक यही करवाऊंगा, उसके बाद क्लास को पोस्टपोन कर देंगे, फिर कल पढ़ेंगे। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन का मतलब क्या होता है? हिमालय को अलग अलग प्रदेशों में इसको अलग अलग नाम से जाना गया है, उसका विभाजन किया हुआ है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। चलिए जी, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ते हैं। एक तो पहले डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसकी लाइन लिख देता हूँ, फिर डायग्राम बनाता हूँ। एक व्यक्ति हुए थे सिडनी बुर्नार्ड, नाम है उसका, नामक भूगोल शास्त्री ने हिमालय का 4 भागों में प्रादेशिक विभाजन किया। व्यक्ति का नाम क्या है? सिडनी बुर्नार्ड, ठीक है। और चारों के नाम लिखेंगे अभी अपन, क्या क्या मामला है उसको समझते हैं। और चारों ही नदियों के बीच का भाग है, नदियों के बीच का भाग है। चारों के नाम लिख देते हैं पहले, वो 4 कौन कौन से भाग हैं, तो नाम लिखिएगा। सबसे पहला नाम लिखते हैं पंजाब हिमालय। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ, ऊपर वाली लाइन लिख दो, पंजाब हिमालय। 2 नंबर में लिखना है कुमाऊं हिमालय। तीन में लिखना है नेपाल हिमालय। और 4 में लिखना है असम हिमालय। ये उतार लो। अब देखिए, थोड़ा सा एक बार अगर आपने काम कर रहे हो तो उसको रोक लो, समझ लो, उसके बाद उतार लो आराम से।
मैं नदियों के संदर्भ की बात करूंगा। अगर मैं बात करूं कि इसकी, तो यहां दो नदियां हैं। नदियों के पार्ट ऐसे स्टार्ट होंगे, फिर उसके बीच बीच में इस तरीके से होता रहेगा। सबसे पहली नदी का नाम है बेटा, यहां लिख रहा हूं मैं, सिंधु। सिंधु नदी से लेकर एक नदी है सतलज। इस सिंधु और सतलज के बीच का जो भाग है ना, सिंधु नदी का मैदान और सतलज नदी का मैदान, उनके बीच का जो हिमालय है ना, उसका नाम क्या रख दिया गया? पंजाब हिमालय। समझ में आ गई ना बात? फिर उसके बाद में वापिस अगर मैं करूं इस तरीके से, इधर तो वो सेम ही नदी रहेगी। कौन सी नदी रहनी है सेम? सतलज ही रहेगी। सही है ना? सॉरी, सतलज नदी के बाद में यहां अगर मैं बात करूं काली नदी। सतलज से लेकर काली के बीच में कौन है? कुमाऊं हिमालय है। क्लियर बात है? ये नदियां सीक्वेंस में ऐसे चलेगी, जैसे अपन जम्मू कश्मीर की तरफ से बढ़ रहे थे ना, अरुणाचल प्रदेश की तरफ, ऐसे बढ़ेगी। अब काली नदी जो है, इस काली नदी से लेकर और एक नदी है जिसका नाम है तिस्ता नदी। काली नदी से लेकर तिस्ता के बीच में कौन है? नेपाल। इसको भी समझ लेते हैं वापिस। ये आ गई काली। और उसके बाद में आपको समझना है, तिस्ता से लेकर एक नदी और है जो लास्ट में नदी हमने पढ़ी अभी, उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। इस ब्रह्मपुत्र नदी तक यदि हम इसको इस तरीके से बात करें, ये लो जी, तो इनके बीच के जितने सारे भाग है वो हिमालय, ये वाले हिमालय है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? पंजाब हिमालय। ठीक है। सतलज व काली नदी के बीच में कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। काली से तिस्ता के बीच में कौन सा है? नेपाल हिमालय। और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा है? असम हिमालय। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? डायग्राम बना लो, फिर आगे पढ़ते हैं एक एक को। ये सिंपल है, ज्यादा इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। कुछ भी नहीं, ऐसे डायग्राम बना लो, एक एक को डिटेल से करवाऊंगा अभी। हाँ हाँ, ऐसे आप याद कर लो, भले कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आप डायग्राम बना लो, उसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन, सबका डायग्राम एक एक को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसी को इसी के ऊपर ही पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा इतना कोई लोड वाली बात है नहीं। इसको पॉइंट नंबर 1 डाल के यहीं पढ़ लेंगे। 4-5 लाइनें ही हैं इसमें। सबसे पहले तो भले ही हेडिंग लगा दो पंजाब हिमालय, उसके बाद में कौन सा हिमालय पढ़ेंगे बेटा? पंजाब हिमालय। कौन सी दो नदियों के बीच में है बताइए?
सिंधु व सतलज नदियों के मध्य। अच्छा, इसका विस्तार लिख दिया हमने, है ना। अपन लिखेंगे इसकी लंबाई, और लंबाई में क्या लिखेंगे पता है, इसकी लंबाई लिख देते हैं। ओके, लंबाई इसकी है 560 किलोमीटर, ज्यादा नहीं है। कितनी है? 560 किलोमीटर। और कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहले लिखेंगे ये कहां का इसका विस्तार है, जम्मू कश्मीर, और कहां है, लद्दाख, और इसको कहां विस्तृत है ये, पंजाब, और कहां है, हिमाचल प्रदेश। ये उतार लो। दो श्रेणियां हैं इसके बीच में, बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणी है। एक का नाम जास्कर है और एक का नाम पीर पंजाल है। तो इसके मध्य की पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में पढ़ेंगे। पर्वत श्रेणियां कौन सी आती है? तो पर्वत श्रेणी भी सिंपल बात है, क्योंकि अपन ने उससे पहले पढ़ा था, याद हो आप लोगों को, यदि आपको नोट आ रहा हो तो। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर के मध्य से गुजरती है, याद है। तो सिंधु का भाग होगा तो पर्वत श्रेणी आएगी नहीं आएगी? जास्कर नीचे का भाग है, मैदानी भाग है, तो कौन सी आ जाएगी बेटा? जास्कर। और जास्कर के जस्ट नीचे की तरफ कौन है बताइए? पीर पंजाल। याद है आपको, मैंने करवाया था पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, क्योंकि आपको ट्रिक करवाया था। एक क्या करवाया था ट्रिक, याद है? क्या करवाया था ट्रिक? उस ट्रिक का नाम था, मैं यहां लिख रहा हूं, क ल जा के पीर पंजाल। कल कहां जाके आया? पीर पंजाल। ये ट्रिक करवाई थी आपको। क से कराकोरम, ल से लद्दाख, जा से जास्कर, के से जास्कर के बराबर कैलाश पर्वत, और उसके बाद कौन है? पीर पंजाल। तो जास्कर और कैलाश पर्वत तो एक ही लाइन में, तो हमने क्या लिखा? जास्कर लिख दिया। उसके जस्ट नीचे कौन है? पीर पंजाल। तो बात खत्म, दोनों पर्वत श्रेणी आ जाएगी। अब इसमें दर्रे लिख दो। कौन कौन से दर्रे हैं बताइए? हिमालय की चौड़ाई यहां पर कितनी है? 250 से 400 किलोमीटर है, यह आपको ध्यान रखना है। चौड़ाई अगर आपको पूछा जाता है तो चौड़ाई भले लिख दो आप। हिमालय 250 से 400 किलोमीटर तक। उतार लो। क्या कि हाँ जी, चौड़ाई है। लंबाई तो मैंने 560 लिखवा दी ना आपको। दर्रा तो दो तो मैंने आपको पहले से लिखवा रखा है। कश्मीर के दो दर्रे लिखवाए थे, एक तो बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। हालांकि जोजिला अभी आपका जास्कर में आ चुका है, और जास्कर लद्दाख का ही भाग है। क्योंकि दर्रे कौन से हैं प्रमुख? तो क्या लिखेंगे? जोजिला व बुर्जिल। दर्रा, जोजिला व बुर्जिल दर्रा। इसके अन्य नाम भी है, नाम भी आपको को ध्यान रखना है। इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है और कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। तो अन्य नाम डाल दो यहां पर। अन्य नाम क्या होगा इसका? इसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, वह इसका नाम एक और है, हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। और एक और लाइन बता रहा हूं मैं आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसकी? अब ये आप लोगों से पूछूंगा।
पुराने वाली क्लास में बैठने वाले, बताइए सर्वोच्च चोटी इस तरफ की कौन सी है जो हिमालय की स्टार्टिंग है? मैंने कहा एक पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक, तो कौन सी है? नहीं, सर्वोच्च चोटी है नंगा पर्वत। कहा था मैंने, नंगा पर्वत से लेकर हिमालय का विस्तार नामचा बरुआ तक है, याद है? तो सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत करवा दी मैंने आपको। अगला लगा दीजिएगा, कौन सा होगा बताइए? कुमाऊं हिमालय। ये याद करना पड़ेगा बेटा जी आपको। पंजाब हिमालय के बीच का भाग है, सिंधु व सतलज के बीच का है, लंबाई 560 है, 560। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। पर्वत श्रेणियां जास्कर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। चौड़ाई हिमालय में 250 से 400 तक है। और प्रमुख दर्रे जोजिला और बुर्जिल दर्रा है। अन्य नाम कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय है। सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? नंगा पर्वत है। एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, इतना बड़ी कोई बात नहीं है, सिंपल है। चलिए नंबर 2 लगा दीजिएगा। बिठा दूं क्या ये? नेक्स्ट लूं? हाँ गुड़िया, ओके बेटा। चलिए लिखा है। कौन सा हिमालय ले रहे हैं 2 नंबर का, बताइए मुझे। ये कमाऊ है या कुमाऊ है? कुमाऊ हिमालय, कुमाऊ हिमालय। और कुमाऊ हिमालय के संदर्भ में बात करें तो नदी, या इसका अपन कह सकते हैं विस्तार, किस किस के बीच में है बताइए मुझे? सतलज से काली नदी के मध्य, उतार लीजिएगा। लिख दिया। फिर उसके बाद में इसका विस्तार पढ़ेंगे, कहां तक है इसका विस्तार। तो अगला पढ़ेंगे कौन से राज्य में है। सबसे पहले तो पढ़ लेंगे इसकी लंबाई। राज्य का तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, 320 किलोमीटर है। करना तो 420 था इसको, उसने कहा 320 ही ठीक है। 420 तो फ्रॉड हो जाएगा, इसलिए 320 याद रखना कुमाऊं हिमालय का, ठीक है। और विशेष रूप से कहां पर है पता आपको? विशेष रूप से ये इसने कहा कि मैं एक ही राज्य में रहूंगा, और वो राज्य कौन सा है? अपने से एक ही काम होता है, इसका नाम उत्तराखंड है। उत्तराखंड, इन्होंने कहा एक ही राज्य में रहना है मुझे, उत्तराखंड। कौन से राज्य में रहना है? उत्तराखंड में। पर्वत श्रेणियां लिख दीजिए इसके बीच की। त्रिशूल है, कामेट है, लिखिएगा। नंदा देवी है, धौलाधर है। धौलाधर का तो मैंने नहीं कहा था आपको, धौलाधर, नाग टिब्बा, इसका ध्यान रखना है बेटा आपको। एक सेकंड है ना, धौलाधर नहीं होगी इसकी, नाग टिब्बा होगी, क्योंकि धौलाधर मैंने आपको पहले हिमाचल हिमालय में करवाया था, याद है? आप लोग थोड़ा सा वापस कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। त्रिशूल, कामेट, नंदा देवी, और कौन सा बट गया? केदारनाथ, ये लिख दो, केदारनाथ। और एक और लिख दीजिएगा जो सबसे ज्यादा आजकल लोग फेमस मानते हैं, बद्रीनाथ जाऊंगा, है ना? ओके। और ध्यान रखिएगा बेटा, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हाँ जी, नहीं नहीं, मैंने उसी टाइम हटा दिया था, हिमाचल प्रदेश में है वो। सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम क्या है? नंदा देवी है। इतना सा उतार लीजिएगा।
यहां उत्तराखंड में ग्लेशियर है जहां से नदियां निकलती है, और ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद, बर्फ के पहाड़ों को ग्लेशियर कहा जाता है। तो वो कौन कौन से ग्लेशियर है यहां पर पाए जाते हैं? तो अपन ये कह सकते हैं प्रमुख हिमनद। हिमनद का मतलब होता है बर्फ के पहाड़ होते हैं तभी तो नदियां निकलती है। प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन सा है? एक तो है ग्लेशियर, आपको याद है, इसका नाम है गंगोत्री। कौन सी नदी निकलती होगी बताओ? गंगा, है ना। एक का नाम है यमुनोत्री। तो आपको पता है गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गोमुख कुंड से होता है। गंगोत्री हिमनद से होता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। याद रखना, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको नदियां। और यमुनोत्री हिमनद जो बना हुआ है ना, उसके पास की एक बड़ा सा पर्वत है जिसका नाम है बंदर पूंछ चोटी। याद रखना, यमुनोत्री में बंदर पूंछ चोटी, यमुनोत्री हिमनद में। और कौन सा पढ़ेंगे? सतोपथ हिमालय पढ़ेंगे, सतोपथ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। और कौन सा पढ़ेंगे? ग्लेशियर पिंडर, ये ग्लेशियर है, इसके पर आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। गंगोत्री, यमुनोत्री, शतोपथ और पिंडर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उतार लीजिएगा। और प्रमुख दर्रों में अगर बात करें तो मानाला और लिपुलेख है। मानाला, लिपुलेख है। क्या कह रहे हो बेटा? चौड़ाई यदि लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए भले ही आप। चौड़ाई इसकी रहेगी बेटा 80 से 120 है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है इतना। अक्सर क्वेश्चन इसमें ज्यादा कहां से पुटअप होता है मैं आपको बता दूं, या तो होती सर्वोच्च चोटी से, सुनिए मेरी बात को, यह आता है विस्तार से, यह आता है लंबाई में से। लंबाई में भी क्यों आता है पता है? लंबाई में आने के पीछे का कारण है कि वो कहते हैं कि सीक्वेंस में कीजिए। तो अब तक हमने दोनों पढ़ा, तो दोनों में सबसे बड़ा कौन है? पंजाब। उसके बाद में किसका नाम आया? ठीक है। अब अगला हिमालय डाल दीजिएगा, नेपाल हिमालय। और ये नेपाल हिमालय है ना, बहुत लंबा चौड़ा है। नेपाल लंबा है ना हिमालय के आधार पे देखा जाए तो, ऐसे। अब मैप में भी देखें तो नेपाल हिमालय लंबा है। लंबा है तो इसका विस्तार भी ज़्यादा होगा, 800 किलोमीटर है समथिंग। तो इसको 1 नंबर उतार लेते हैं। चलिए जी, कितने नंबर ले लिया अपन ने? 3 नंबर। और नाम क्या है बेटा? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय पढ़ रहे हैं। और नेपाल हिमालय में अगर अपन बात करें, नदी कौन सी है, विस्तार इसका कौन कौन सा है बताइए? काली से तिस्ता, काली से तिस्ता के मध्य। और अगला सीधा ये मेन क्वेश्चन है, लंबाई कितनी है बेटा? 800 किलोमीटर। और कोष्टक में क्या लिखोगे पता है? सर्वाधिक अगर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करें तो प्रादेशिक विभाजन का कौन सा भाग सबसे लंबा है? तो नेपाल हिमालय सबसे लंबा है। क्यों भाई, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि इसका विस्तार नेपाल ही नहीं बल्कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल में भी है। तो इसके कोष्टक में आप लोग ये भी लिख सकते हैं विस्तार में कि इसका विस्तार और कहां पर है? इसका नेपाल, सिक्किम व वेस्ट बंगाल तक है, पश्चिमी या पश्चिम बंगाल तक है, इसलिए इसको लंबा गया है। भाई लंबा तो नेपाल तो वैसे ही है, पर साथ में इसको सिक्किम को ले लिया, पश्चिम बंगाल को ले लिया, इसलिए। अब आप बताइए मुझे कौन कौन सी सबसे ऊंची चोटियां होगी? आप बताइए पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी होगी? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। अगला कौन सा लेंगे? पर्वत शिखर कौन कौन से हैं? तो प्रमुख पर्वत शिखर कौन सा है बताइए मुझे? माउंट, ये तो है ही।
माउंट एवरेस्ट तो आना ही आना, नेपाल में सागर माथा कहा जाता है इसको, तिब्बत में गौरी शंकर कहते हैं। अगला कौन सा है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा लिखवाया हुआ है 8,598.86 मीटर करवा रखा है मैंने, सिक्किम में है। और कौन सी है पता है आपको? मक्कालू 84-81 मीटर करवाया था मैंने आपको। और एक और भी लिख सकते हैं, महाभारत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, महाभारत भी लिख सकते हैं, ये भी करवाया हुआ है। एक और आपको याद आ रहा है, मैंने कहा 8 रुपए की थाली 7-8 जने बैठते हैं, याद है? कौन सी है? याद करो अभी। मैंने कहा ना कि आपको अन्नपूर्णा योजना में 8 रुपए में थाली मिलती है ना, याद है? अन्नपूर्णा योजना में कितने रुपए की थाली होती? 8 रुपए की। तब मैंने आपको लिखवाया था 8 रुपए की थाली 7-8 जने बैठ गए तो 80-78 मीटर इसकी ऊंचाई है, हाइट, याद हो तो आपको। और मक्कालू में भी मैं आपको बता रहा हूं, मक्कालू का भी आपको ध्यान रखना है कि मक्कालू में क्या होता है, 84-81, 84 जिया जोड़ जाएंगे ना तब जाके मकड़ों की कून से बाहर आएंगे। पुराने लोग कहते ना कि 84 ज्योनियों से बाहर आना पड़ेगा आपको, है ना? मक्कालू तो मक्कालू का मतलब मकोड़ा, ऐसे ध्यान रखना है। 84-81, ठीक है, ओके। थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज का, वैसे याद रह जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें सर्वोच्च चोटी मत कहना कि सर आप बताओ कौन सी होगी। अब इनमें से देख लीजिए सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट ही होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। क्या लिखेंगे? सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट। और प्रमुख दर्रे नाथुला व जलेपला करवाया था ना। नाथुला का तो मैंने कहा तिब्बत से जोड़ता है, जलेपला किससे जोड़ता है? भूटान से जोड़ता है, अभी बात की थी अपन ने सिक्किम में। अब अच्छा हुआ एक है असम हिमालय। हाँ अगली हेडिंग लगा दो, 3 हो गया ना। चौथा, यस, ओके। क्या है? चौथा अपन हिमालय कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? असम हिमालय। याद रखिएगा। नदी कौन सी है बताइए मुझे? तिस्ता से, बताइए बेटा। ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य, सही है ना? सात 720। इसका मतलब अपने को ध्यान रखना कि नेपाल हिमालय लंबा है, नेपाल के बाद असम हिमालय है, असम के बाद में पंजाब हिमालय है, पंजाब के बाद कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं भले ही रखा हो लेकिन है बाद में नाम लगता है ना? तो इसका विस्तार कहां कहां होगा बताओ? अपन ने कहां तक कर लिया था विस्तार? पश्चिमी बंगाल तक कर लिया था। तो उसके बाद में क्या आ जाता है? पश्चिमी बंगाल के बाद में असम, एक बीच में और आता है देश, पता है आपको कौन सा है? भूटान। वह और कहां होगा इसका विस्तार? अरुणाचल प्रदेश। आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था पंजाब हिमालय, पंजाब में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश करवाया था आपको, जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश, याद है? क्लियर। और पंजाब खुद, ये 4 भाग करवाए थे। फिर मैंने अगला कुमाऊं लिया तो कुमाऊं में अकेला ही करवाया था, मैंने कहा उत्तराखंड है तो छोटा है बेचारा, उत्तराखंड एक ही तो है। फिर अगला मैंने नेपाल लिया तो नेपाल में नेपाल खुद और सिक्किम लिया और पश्चिमी बंगाल लिया। फिर हमने अगला कौन सा लिया बेटा? असम। और असम में हमने कहा असम है खुद ही, और अगला कौन आ जाता है? भूटान। और अगला कौन आ जाए? अरुणाचल प्रदेश। ये है इसका विस्तार। आगे लिखिएगा बेटा, प्रमुख चोटियां लिख दीजिएगा इसकी।
अच्छा, इसको ब्रह्मपुत्र नदी की जगह अपन दिहांग नदी भी लिख सकते हैं। आपको कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो मैं आपको फिर से करवा देता हूं। आपको दिहांग नदी का भी ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और यहाँ वापस मैं डिस्कस कर लेता हूँ, हो सकता है कि आप लोगों के गड़बड़ हो जाए, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इस जगह ये भी नाम आ सकता है और कई बार ये भी नाम आता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दिहांग नदी, क्योंकि मैंने कहा ब्रह्मपुत्र नदी जहां प्रवेश करती है तो दिहांग जिला होता है, और ब्रह्मपुत्र प्रवेश करते एक नदी मिल जाएगी उसके साथ में, दिहांग नदी। और वो गॉड्स बनाएगी ना ब्रह्मपुत्र, दो भी गॉड्स का नाम भी दिहांग गॉड्स है, याद है आपको तो। ओके बेटा, चलिए जी, यस। तो उस जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, क्या कह रही हो बेटा? हाँ, प्रमुख शिखर लिख दो भले ही। प्रमुख पर्वत श्रेणियां भी लिख सकते हो। अब आपको श्रेणियां करवाई हुई है अरुणाचल प्रदेश की, मेरे को मत पूछना, पांचों पांच करवा रखी है आपको, याद है? एक तो नामचा बरुआ लिख दो। क्या लिखोगे पर्वत श्रेणियां में? नामचा बरुआ, कुल्ला कांगड़ी। कुल्लू कांगड़ा नहीं है, ध्यान रखना, कुल्ला कांगड़ी है। कुल्लू कांगड़ी है ना, वो अलग है। ये कुल्ला कांगड़ी है, दोनों अलग अलग है। कुल्ला है, कुल्लू है। ठीक है, कुल्ला इधर है, कुल्लू उधर है। कुत्ता कांगड़ी मत करना, कुल्ला लिखा हुआ है। ठीक है, तो भले ही याद कर लो, कुत्ता डांगड़ी याद रखो तो तुम्हारी मर्जी, कुत्ता है तो डांगड़ी रखनी पड़ेगी। तो कुल्लू जो कांगड़ी है ना, वो तो हिमाचल प्रदेश की है, जबकि ये कुल्ला कांगड़ी है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है? ओके, पर्वत सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी बताइए मुझे? 7, 7, 5, 6 वाली कौन सी है? सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा बताइए मुझे? सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा? कौन सा है? नामचा बरुआ। अच्छा, ये कहां पड़ती है बताइए मुझे? अरुणाचल प्रदेश। पर एक बात और बता रहा हूं, ध्यान से सुने, नोट में लिखना है, हिमालय की कब से सॉरी हिमालय की सबसे कम चौड़ाई वाला भाग यही है, नोट में लिख देना। हिमालय की सबसे कम चौड़ाई वाला प्रादेशिक भाग। दर्रे लिख दो, बॉमडीला, दिफू। दर्रे कौन से हैं? एक तो है बॉमडीला, दिम्फू, बूम। बूम की जगह बूम ला भी कर सकते हैं, क्योंकि ला का मतलब मैंने आपको करवाया था, ला का मतलब क्या होता है? दर्रा होता है। अब आपको कि सर ऐसा क्या मतलब, इसका कम होने के पीछे का क्या रीजन है, और रीजन भी बताऊंगा अभी आपको, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उतार लिया क्या? बेटा पक्का? चलो उतार लो। चलो इधर ही समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं है। उतार लो आराम से, इधर समझा देता हूँ, ध्यान दो। अब आपको समझना यह है कि ये एक प्लेट है और ये भी एक प्लेट है। कल मैंने आपको बताई थी, ऊपरी वाली प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट है। क्या नाम है? यूरेशियन प्लेट। जबकि इस प्लेट का नाम क्या है? भारतीय प्लेट।
अब ये प्लेटें आपस में क्या करेगी, गति करेगी, और बीच में कौन सा सागर है बताइए मुझे, टैथिस सागर है। अब प्लेटें आपस में गति करेगी तो क्या करेगी पता है, ये प्लेट है ना, ये ज्यादा नजदीक होगी, क्यों, क्योंकि इस प्लेट की आगे जीभ निकली हुई है, क्या है, जीभ थोड़ी लंबी है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि पहले यदि ये प्लेट देखो ये नजदीक जल्दी जाएगी, समझ रहे हैं मेरी बात को, ये भाग थोड़ा आगे निकला हुआ है पूर्वोत्तर पठार के रूप में, जबकि ये भाग थोड़ा पीछे है, क्या है, पीछे है। अब इसका परिणाम क्या निकलेगा, ध्यान से सुने, इसका परिणाम ये निकलेगा कि इस टाइप से हिमालय बन जाएगा, और सही स्थिति में हिमालय ऐसे ही है। अगर मैं हिमालय को इस तरीके से काउंट करूं तो इसका भाग है पश्चिमी और इसका भाग क्या है, पूर्वी। दोनों की परिभाषाएं अलग अलग है, मैं फिर से बता रहा हूं। इसकी चौड़ाई क्या है बेटा बताइए मुझे, ज्यादा क्या है इसकी बताइए, चौड़ाई, जबकि इसकी चौड़ाई क्या है बताइए मुझे, कम है। पूछा जाता है पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, जबकि पूर्वी हिमालय की चौड़ाई कम है। यह तो हो गई बात चौड़ाई की। अब मैं बात कर रहा हूं ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई जो है ना, इसकी ऊंचाई कम है, क्या है, ऊंचाई इसकी क्या है बेटा, कम है, जबकि इसकी ऊंचाई क्या है, ज्यादा है। क्या कारण हो सकता है बताइए, क्योंकि है ना ये पिचक गया, पिच का तो चौड़ाई होगी कम, जबकि ऊंचाई उसकी बढ़ गई। समझ रहा है मेरी बात को, यदि दो प्लेटें आपस में आ रही है, कोई गाद है और ये प्लेट नजदीक आ गई, ये प्लेट दूसरी वाली दूर रह गई, तो देखो मेरी बात सुनो, यदि ऐसे प्लेट आ रही है तो ये चौड़ाई क्या हो गई इसकी कम, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी ना उस भाग की, क्योंकि बीच में क्या पड़ा, टैथिस सागर में गाद है, कादा है, अवसाद है। समझ रहे हैं मेरी बात को, और दूसरी वाली थोड़ी दूर रह रही है, तो चौड़ाई तो क्या हो जाएगी इसकी ज्यादा, जबकि ऊंचाई क्या हो जाएगी कम। ठीक उसी तरीके से ऐसा ही हुआ है, यहां इसका क्या हुआ, प्लेट का जो भार है वो कम लगा, जबकि यहां प्लेट का भार ज्यादा लगा। इधर प्लेट का भार ज्यादा लगने के कारण चौड़ाई इसकी कम हो गई, जबकि इसका भार कम लगने के कारण चौड़ाई इसकी ज्यादा हो गई। जब चौड़ाई ज्यादा रही तो ऊंचाई घट गई, क्लियर बात है, और जब चौड़ाई कम रही तो ऊंचाई बढ़ गई। आप हिमालय में जब भी देखोगे ना तो आपको पहाड़ियां ऐसे मिलेगी, ऐसे। क्यों भाई, क्योंकि इधर जितनी पहाड़ियां हैं उसकी हाइट कम है, इधर जितनी पहाड़ियां उसकी हाइट ज्यादा है। चाहे उदाहरण के तौर पे कंचनजंगा ले लो, चाहे माउंट एवरेस्ट ले लो, धौलागिरी ले लो, मकालू ले लो, कामेट ले लो, त्रिशूल ले लो, महाभारत ले लो, जितनी सारी पहाड़ियां हैं सबकी ऊंचाई इधर ज्यादा है। क्यों, क्योंकि चौड़ाई कम है, ऊंचाई ज्यादा है। इस हिमालय के दोनों भाग की आप परिभाषा याद रखनी पड़ेगी आपको। क्लियर बात है कि पश्चिमी हिमालय, इसका मतलब होता है उत्तरी पश्चिमी हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग की चौड़ाई ज्यादा है जबकि ऊंचाई कम है, और हिमालय के उत्तरी पूर्वी भाग जो है इसकी क्या बेटा, चौड़ाई कम है जबकि ऊंचाई, समझना पड़ेगा। तो मैंने कहा चौड़ाई कम है, तो अभी यहां लाइन मैंने लिखा है हिमालय की कम चौड़ाई वाला प्रदेश है, क्योंकि इधर गए तो चौड़ाई ज्यादा है। अब आपको कोई सर चौड़ाई बढ़ेगी कब, इधर की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगी, इधर की तरफ जाएगी तो घटेगी। ऊंचाई इसका उल्टा, ऊंचाई इधर की तरफ जाएगी तो बढ़ेगी, इधर की तरफ जाएगी तो घटेगी। क्लियर बात है। अब आप मुझे मत कहना कि सर चौड़ाई कौन से हिमालय की ज्यादा है, तो पंजाब हिमालय की। चौड़ाई कौन से हिमालय की कम है, तो क्या कहोगे, असम हिमालय की। क्लियर बात है। क्यों, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की तरफ जाते हैं तो चौड़ाई घटती है जबकि ऊंचाई बढ़ती है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पे चौड़ाई घटती है और ऊंचाई बढ़ती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पे, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पे चौड़ाई बढ़ती है जबकि ऊंचाई घटती है। यही कारण है और कुछ नहीं, यदि पूछ ले तो भी याद रख लेना, ठीक है। क्लियर बात है। पंजाब की तरफ, पाकिस्तान की तरफ क्या है, ये चौड़ा होके जा रहा है भारत, ऐसे ध्यान रखना है, क्योंकि पाकिस्तान है सामने, तो ऐसे लगना है, ध्यान रखना कि बाहर हिमालय चौड़ा होके जा रहा है उसकी तरफ, डरा रहा है पाकिस्तान को। और इधर कौन है बेचारा, म्यांमार है, तो छोटा सा ही बच्चा है तो उसकी चौड़ाई उसने कम कर ली जबकि हाइट इसने बढ़ा ली। क्लियर बात है। ऐसे ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा कि भाई पश्चिमी हिमालय जो है, उत्तरी पश्चिमी हिमालय का भाग चौड़ा ज्यादा जबकि ऊंचा
कम है, और उत्तरी पूर्वी हिमालय का भाग चौड़ा कम, जबकि ऊंचाई ज्यादा है। दोनों के बीच में विपरीत संबंध पाया जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल की बात करें, ये अगर इस पार्ट को अपन लेते हैं तो देखो इस पार्ट के दो पार्ट हो गए, इधर वाला इधर वाला। अपन इसको क्या करेंगे, प्लेटें नजदीक आएगी, और देखो जिसका भाग जो है ना वो नजदीक गया तो उसकी हाइट बढ़ गई, और जो दूर है इसकी हाइट घटी हुई है। बस यही कॉन्सेप्ट है और कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, और हिमालय में ऐसे ही हुआ। ये तो देखो हिमालय है, ये तैतीस सागर बना हुआ है। जैसे जैसे प्लेटें नजदीक आ रही है वर्तमान में, और हिमालय की ऊंचाई क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, और चौड़ाई घट रही है, ऊंचाई बढ़ रही है। प्लेटें आती रहेगी, ऊंचाई बढ़ती रहेगी। अब इसमें जिस प्लेट जो नजदीक ज्यादा आ गई उसकी तो ऊंचाई बढ़ गई, क्लियर बात है। जो दूर रही उसकी ऊंचाई घट गई, जबकि चौड़ाई बढ़ गई। बस यही, और कुछ नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है। ओके बेटा, क्लियर? तो इतना ही पढ़ेंगे आज की क्लास में।